फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट प्रीति। आज हम यहाँ पर यूपी पीसीएस का जो हमने 2016 का सेट ए 90 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम सेकंड पार्ट में उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर इज डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 92 है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है? आंसर इज ए, आगरा, दिल्ली और जयपुर। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग में जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोकण। क्वेश्चन 94 है तातीपाका तेल शोधन शाला अवस्थित है? आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन 95 है इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन ILCM योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तीय पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? आंसर इज सी, बैंकिंग अधोसंरचना का सिकोड़ना। क्वेश्चन 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, 1971 to 81 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 24.66% थी। 1981 से 91 में 23.87% थी। 1991 से 2001 तक 21.54 थी और जो कि 2001 से 2011 तक 19.05% नहीं होकर 17.7% थी। ये सही है, ये आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो ये वाला डी वाला आंसर है। क्वेश्चन 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? आंसर इज डी, डिजिटल भारत योजना। क्वेश्चन 100 है कि 14वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? आंसर इज सी, YB रेड्डी। क्वेश्चन 101 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? आंसर इज सी, आंसर इज ए, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 102 है भारत में वर्ष 2009 से 10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? आंसर इज डी, कौशल विकास योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 113 है निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? आंसर इज ए, वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित 104 है वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आंसर इज बी, ग्रामीण स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 105 है कि जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु है 29 वर्ष, 29 वर्ष। क्वेश्चन 106 है जनसंख्या में निम्नलिखित में से किस अंग का समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आंसर इज डी, अर्धदशकीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। क्वेश्चन 107 है कि वर्ष 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास है 4 से 5%। क्वेश्चन नंबर 108 है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर इज सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित पंचायतों में से किसे और किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? आंसर इज डी, ये सभी, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 110 है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? आंसर इज बी, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 111 है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है 2015 से 2022। क्वेश्चन नंबर 112 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आंसर इज सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन 113 है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर इज ए, खतौली। क्वेश्चन नंबर 114 है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर पहले गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। नीचे दिए कोट का सही उत्तर है 3, 2, 1। तो सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ 1960 में।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में, और गरीबी हटाओ जो 6th 5 ईयर प्लान था जो कि 1980 से 1985 तक चला। तो पहले सबसे हरित क्रांति, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ। ठीक है, तो ये सही क्रम ये है 3 to 1। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 116 है ई बिज संबंधित है, आंसर इज सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 117 है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की, आंसर इज बी केलकर समिति ने। क्वेश्चन नंबर 118 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता संयुक्त चुनिए। विटिकल्चर है अंगूर की खेती, विचिकल्चर है वृक्षों की खेती, पिसिकल्चर है मछली पालन, और ओलरीकल्चर है सब्जी की खेती। क्वेश्चन नंबर 119 है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, आंसर इसी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन नंबर 120 है कि भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई वर्ष 2008 में। क्वेश्चन 121 है कि निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, आंसर इज बी विकिरण तापमापी को। क्वेश्चन नंबर 122 है कि 122 तक ये क्वेश्चन कवर करें, आज क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करें। थैंक यू।